क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में रखी कुछ साधारण सी चीजें आपके पौधे के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं। हींग से चींटियां भाग सकती हैं, हल्दी पौधों की चोट भर सकती है, दूध पत्तियों को चमका सकता है और यहाँ तक कि कटे हुए बाल, जी हाँ, कटे हुए बाल भी खाद का काम कर सकते हैं। नमस्ते प्लांट लवर, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे आसान, सस्ते और दिलचस्प गार्डनिंग हैक जिन्हें हर प्लांट पेरेंट को जानना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप बारिश और गर्मी दोनों मौसम में आपके पौधों को बचा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हैक की तरफ। हैक नंबर 1, पाउडरी मिल्ड्यू का इजी सॉल्यूशन। क्या आपके पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसी परत दिखाई देती है? इसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, जो एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 5-6 बूंदे सरसों का तेल और 5-6 बूंदे लिक्विड सौंफ मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें। इस मिश्रण को प्रभावित पत्तियों पर स्प्रे करें, फिर देखें जादू। फंगस बोलेगा, मैं यहाँ टिक नहीं सकता। अब देखो भाई, जब हम पेड़ों की कटाई छटाई करते हैं तो शाखाओं पर छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा हल्दी पाउडर उन कटे हुए हिस्सों पर लगा दीजिए। जैसे इंसानों के लिए एंटीसेप्टिक होती है, वैसे ही पौधों के लिए भी हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है। छोटा सा काम, लेकिन इन्फेक्शन से अच्छी सुरक्षा हो जाती है। तो याद रखिए हैक नंबर 2, प्रूनिंग के बाद हल्दी। क्या आपके प्लांट की पत्तियां भी धूल से भरी रहती हैं? तो उसका इलाज है ये डस्की लीफ का ब्यूटी ट्रीटमेंट। करना क्या है, बस 1 भाग दूध और 9 भाग पानी मिलाकर एक घोल बना लो और इसका स्प्रे करो। पत्तियां साफ और चमकदार दिखाई देंगी। और बोनस बात यह है कि ये फंगल इन्फेक्शन को भी कम करने में हेल्प करता है। मतलब वन सॉल्यूशन सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स। तो हैक नंबर 4, हींग से बाय बाय आंट। अगर गमलों में चींटियां या दीमक परेशान कर रही हैं तो 1 लीटर पानी में 2 चुटकी हींग मिला लीजिए और बस इस घोल को मिट्टी में डाल दीजिए। हींग की तेज स्मेल कई इंसेक्ट्स को पसंद नहीं आती हैं और चींटियों को तो बिल्कुल नहीं। और चींटियां आपके गमलों से ऐसे न तो गुजारा होंगी कि जैसे पहले कभी थी ही नहीं। और देखिए, अब बातों ही बातों में हम हैक नंबर 5 पर आ गए हैं। हैक नंबर 5, होममेड रूटिंग हार्मोन। कटिंग लगाने वाले प्लांट पेरेंट के लिए यह टिप बहुत काम की है। थोड़ा सा शहद और दालचीनी का पाउडर मिलाकर एक पेस्ट बना लो। अब ये एक ऐसा मैजिकल पेस्ट रेडी हो गया है जो रूट डेवलपिंग में तो वर्क करेगा ही, साथ साथ इन्फेक्शन से भी आपकी कटिंग को सेव करेगा। बस कटिंग के निचले हिस्से में इस पेस्ट को लगाएं और मिट्टी में दबा दें और बस देखें इसका जादू। आपकी कटिंग से रूट्स बहुत जल्दी निकल आएंगी। अगर आपके पास लकड़ी की साफ राख है तो उसे आप फेंकिए मत। लकड़ी की राख में पोटेशियम और कैल्शियम भर भर के होता है, जो काफ़ी सारे फूलों वाले पौधों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बस थोड़ी सी मात्रा में राख को लेना है और इस तरीके से छिड़कें या कंपोस्ट में मिला दें। लेकिन ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में राख डालने से मिट्टी में एक्लाइन हो सकती, इसीलिए इसे कम क्वांटिटी में यूज़ करें। और मज़ेदार बात यह है कि इसकी स्मेल से स्नेल दूर भाग जाते हैं। अब राइस तो हम इंडियन फैमिलीज़ में रोज़ ही बनते हैं, तो चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी फेंकिए मत, इसे पौधों में डाल दीजिए। चावल धोने के बाद बचे हुए पानी में स्टार्च और न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं और पानी की बचत भी हो जाती है। अब देखिए ना, इतनी एक्सट्रीम हीट में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर हम वाटर सेविंग करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्प। नेक्स्ट हैक है बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 2-3 दिन पानी में भिगो दें। इस पानी को फूलों वाले पौधों में दें। बनाना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि फूलों वाले पौधों के लिए भी एनर्जी ड्रिंक है। इससे आपके गार्डन में इतने फूल खिलेंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे।
आपने सुबह की चाय पी ली, तो अब बारी है पौधों की टी पार्टी की। बस बची हुई इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को आपको पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है और इस पानी को स्ट्रेन करके पौधों में डाल देना है। और बस फिर देखिए अपने गार्डन में प्लांट्स की चमक और फूलों की बहार। एक्चुअली में चाय की पत्ती नाइट्रोजन रिच होती है, जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओम शांति।